नमस्कार। आज हम गहराई से पड़ताल कर रहे हैं स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स लिमिटेड की। जी। ये मिड कैप स्टॉक हाल में काफी गिरा है, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये गिरावट मतलब चिंता की बात है या फिर निवेशकों के लिए कोई मौका। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उसी के आधार पर देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो स्काई गोल्ड जैसा आपने कहा मुंबई बेस्ड कंपनी है। इनका जो मेन काम है वो है 22 और 18 कैरेट के सोने के गहने बनाना। अच्छा। खासकर हल्के मशीन मेड वाले, और ये होलसेल में एक्सपोर्ट करते हैं। और इनके क्लाइंट्स मैंने सुना है बड़े नाम है। जी हाँ, बिल्कुल। टाइटन है, मालाबार गोल्ड, जोया लुकास, लालचंद ज्वेलर्स, ये सब इनके ग्राहक हैं। तो इससे मतलब एक रेगुलर बिजनेस फ्लो बना रहता है। और साख भी बनी रहती है इंडस्ट्री में। सही कहा। लेकिन ये सिर्फ होलसेल एक्सपोर्ट तक ही सीमित नहीं रहे ना, कुछ एक्सपेंशन भी किया है हाल में। हाँ, 2 बड़े कदम उठाए हैं। पहला तो अप्रैल 2025 में इन्होंने गन्ना एंड गोल्ड को खरीदा। ये साउथ इंडिया के जौहरी हैं। अच्छा, अधिग्रहण किया। कितने में? ये करीब 225 करोड़ का ऑल शेयर सौदा था। इससे इनको हाथ से बने गहनों के मार्केट में एंट्री मिली और साउथ में रिटेल नेटवर्क भी मजबूत हुआ। और दूसरा कदम? दूसरा, दुबई की एक फर्म के साथ स्ट्रेटेजिक समझौता किया है। तो अब यूएई के बुलियन मार्केट में भी इनकी पहुंच हो गई। ये ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन की तरफ एक कदम है। काफी महत्वाकांक्षी लग रहा है। अगर रिटर्न की बात करें तो आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। हाँ, वो तो हैं। पिछले 1 साल में देख लीजिए, करीब 70% रिटर्न। और 3 साल में? 3 साल में तो करीब 3400% और 5 साल में लगभग 3700%। मतलब जिन्होंने लंबे समय से होल्ड किया है उनकी तो काफी अच्छी वेल्थ क्रिएशन हुई है। निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने बहुत अच्छा पैसा बनाया है। लेकिन यहीं पर हालिया गिरावट का सवाल आता है। हाँ, वो गिरावट क्या हुआ था एग्जैक्टली? देखिए, 17 से 19 जून के बीच स्टॉक में लगातार 3 दिन लोअर सर्किट लगा। 3 दिन लगातार? जी। और अपने 52 हफ्ते के हाई जो 488 रुपए था, उससे ये 30% से भी ज्यादा नीचे आ गया। बाप रे, इतना तेज फॉल। इसका कारण क्या था, कुछ पता चला? हाँ, जो मुख्य वजह सामने आई वो थी प्रमोटरों की तरफ से शेयरों की बिक्री। प्रमोटर सेलिंग? ओह जी। 18 जून को एक ब्लॉक डील हुई। इसमें प्रमोटर्स ने करीब 70 लाख शेयर बेचे। 70 लाख शेयर? किस कीमत पर? ये करीब 2444 करोड़ की डील थी और एवरेज प्राइस था लगभग 348 रुपए 60 पैसे। अब जाहिर है, जब कंपनी के मालिक ही शेयर बेचते हैं तो छोटे निवेशकों में पैनिक आ जाता है, घबराहट फैलती है। बिल्कुल। ये तो चिंता की बात है। हाँ। अगर प्रमोटर ही बेच रहे हैं तो। लेकिन क्या पूरी कहानी यही है या कुछ और भी है इसमें? नहीं, यहीं पर मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। पहली बात तो ये कि इस बिक्री के बाद भी प्रमोटरों के पास अभी भी 50% से ज्यादा हिस्सेदारी है। अच्छा, मतलब मेजॉरिटी स्टेक अभी भी उनके पास है। हाँ, कंट्रोल अभी भी उन्हीं के पास है। और दूसरी, शायद इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि जब रिटेल निवेशक डर के मारे बेच रहे थे, तब कौन खरीद रहा था? तब बड़े घरेलू संस्थागत निवेशक यानी DIIs खरीद रहे थे। ओह, ये इंटरेस्टिंग है। कौन कौन थे ये DIIs? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड ने 346 के भाव पर करीब 7.8 लाख शेयर खरीदे। ओके। फिर मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड, उनके पास तो पहले से ही 4.33% स्टेक है। और कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के पास भी 1.79% है। तो मतलब बड़े प्लेयर्स जो काफी सोच समझकर पैसा लगाते हैं, वो इस गिरावट पर खरीद रहे थे। जी हाँ, ये दिखाता है कि उन्हें कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स पर भरोसा है, रिटेल पैनिक के बावजूद। ये तो एक पॉजिटिव एंगल है। लेकिन एक और बात है, ये स्टॉक ASM स्टेज 3 में है। ये ASM क्या चीज है और क्या इससे डरना चाहिए? हाँ, ASM यानी एडिशनल सर्वेलेंस मेजर। ये सेबी लगाती है जब किसी स्टॉक में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी या स्पेक्यूलेशन दिखता है। अच्छा। स्काई गोल्ड अभी स्टेज 3 में है। अच्छी बात यह है कि ये स्टेज 4 से डाउनग्रेड हुआ है, मतलब सख्ती थोड़ी कम हुई है। तो स्टेज 3 में होता क्या है? इसमें 2 मुख्य बातें हैं। एक तो 100% अपफ्रंट मार्जिन चाहिए ट्रेडिंग के लिए, मतलब आप उधार पर शेयर नहीं खरीद सकते। और दूसरा, 5% का सर्किट लिमिट है। शेयर एक दिन में 5% से ज्यादा घट बढ़ नहीं सकता। तो इसका मकसद प्राइस मैनिपुलेशन रोकना है या अस्थिरता कम करना? ये कंपनी की फंडामेंटल गड़बड़ी का संकेत तो नहीं है? नहीं, आमतौर पर यह फंडामेंटल गड़बड़ी का संकेत नहीं होता। इसका मुख्य उद्देश्य वोलेटिलिटी को कंट्रोल करना और निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। और ये भी देखिए कि 80,000 से ज्यादा रिटेल शेयर होल्डर अभी भी इसमें निवेशित हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का रेगुलेटरी स्पीड ब्रेकर है, रोड ब्लॉक नहीं। अच्छा, अब टेक्निकल चार्ट्स पर आए, वो क्या बता रहे हैं? देखिए, टेक्निकली शॉर्ट टर्म में थोड़ी कमजोरी दिख रही है। स्टॉक अपने 5 दिन और 20 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है।
लेकिन अगर लॉन्ग टर्म एवरेजेस देखें 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन, तो स्टॉक अभी भी उनके ऊपर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी बुलिश यानी तेजी का माना जा सकता है। कई बार ऐसी तेज गिरावट एक बड़ी रैली से पहले एक हेल्दी करेक्शन होती है, मतलब एक जरूरी सुधार। तो क्या ये वापस ऊपर जा सकता है? एनालिस्ट्स क्या कह रहे हैं? कुछ एनालिस्ट का मानना है कि शॉर्ट टर्म में ये 390 रुपीस के लेवल तक वापस जा सकता है और आगे त्योहारी सीजन को देखते हुए शायद 400 का स्तर भी पार कर जाए। त्योहारी सीजन, हाँ, उसका सोने के स्टॉक्स पर काफी असर पड़ता है ना? बिल्कुल। ऐतिहासिक रूप से देखा गया है कि जुलाई के आसपास बड़े निवेशक सोने और ज्वेलरी स्टॉक्स में पोजीशन लेना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि सितंबर से नवंबर तक भारत में फेस्टिव और वेडिंग सीजन होता है। धनतेरस, दिवाली, फिर शादियां, इस दौरान सोने और गहनों की मांग बहुत बढ़ जाती है। और स्काई गोल्ड जैसी कंपनियों को इसका सीधा फायदा मिलता है। जी हाँ। तो ये जो गिरावट आई है वो टाइमिंग के हिसाब से देखें तो पारंपरिक खरीदारी के मौके के आसपास ही आई है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को समेटें, एक तरफ प्रमोटर सेलिंग है जिसने गिरावट शुरू की है, हाँ। लेकिन दूसरी तरफ DIIs की खरीदारी, मजबूत लॉन्ग टर्म रिटर्न, लॉन्ग टर्म टेक्निकल मजबूती अभी भी बरकरार है और आने वाला त्योहारी सीजन का सपोर्ट, ये सब रिकवरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। सही समझा आपने। देखिए, स्थिति थोड़ी नाजुक तो है, प्रमोटर सेलिंग को हल्के में नहीं लिया जा सकता, लेकिन घबराहट में बेचना शायद सही कदम ना हो। जो तथ्य सामने है वो बताते हैं कि ये गिरावट शायद एक अवसर भी हो सकती है। बशर्ते निवेशक अपनी रिसर्च खुद करें और समझदारी से फैसला लें। बिल्कुल, कंपनी के फंडामेंटल्स और बाजार की मांग वो तो अभी भी मजबूत दिख रहे हैं। तो अंत में एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद आगे विचार करना चाहिए। क्या ये जो बड़े संस्थागत निवेशकों का भरोसा दिख रहा है वो प्रमोटरों की बिक्री से पैदा हुई घबराहट पर हावी हो पाएगा, खासकर तब जब सोने की डिमांड वाला फेस्टिवल सीजन बिल्कुल करीब आ रहा है? हाँ, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।